आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है मेक जोक ऑफ एमजेओ सुशील की शादी बाय सौरभ शुक्ला। भाई सुशील की भी शादी होगी, मौदम तेरी कब शादी होगी? पता नहीं। मैंने कहा कमेंट सेक्शन में भी हमारी शादियों में बात आ रही, मैं पहले मौदम को टैग कर देती हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो देखें उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। परसों सुशील की शादी थी, तब से वो बाहर निकला, एक बार निकल के पूछा कि फूफा तुमको कुछ चाहिए तो बताओ। फूफा चाहे मरे चाहे जिए, सड़ी गर्मी में चाहे चुई जाए, फूफा क्या लेना देना। घुसाए अंदर नई बहुरिया के साथ, ओ भाई कूलर सेट हो रहा, न यहाँ बत्ती आ रही न यहाँ कुछ हो रहा। यार क्या हो गया यार, उतना ये दुनिया भर का रिवाज हो गया। फूफा शादी मुंह ना बनाए तो कैसे शादी हो जाए। हम भी तो सुशील के जीजा हैं, हम तो नहीं कुछ कह रहे, जरूरी मुंह मटकाबू। बेटा एक बात बता दे रहे धुनऊ, हाँ पोको, भौंको। अरे पोको बोलो, मुंह से निकालो, थूक जो बोलो, बताओ जो बता रहे हो। बता ये रहे कि फूफा का होता शादी में बाप बराबर होता है। हाँ? तो ये कि बाप को पड़े गुलाब के 3 माला, चचिया ससुर को पड़े गुलाब के 3 माला, हमारी जब बारी आई तो गेंदा का माला डाल दिन का किनारे खड़ा कर दिया गया। हाँ तो गलती हुई लड़की वालों की तरफ से गलती हुई, मानी तो हम अपराधी, क्षमा प्रार्थी क्या बर्तौनी में 51 रुपए मिल रहे, हम कोई बच्चा है चूरन चाटने वाले। हमें औकात 51 रुपए में तौल दी गई, तो सबकी 51 रुपए में तौली गई, खाली तुम्हारी 51 रुपए में तौली गई। तुम तो हो 51 रुपए वाले, हम नहीं हैं। क्या तुम ही ने घुस शादी कराई थी बिल्ली बिल्ली बिर करके, बिचवानी बन के। यार ठीक है यार, नहीं हमने यहाँ इतना बढ़िया रिश्ता बताया था, लेकिन इनको रास नहीं आया। अच्छा, लेकिन जो इन्होंने ये बता दिया, मसला है। चले जा रहे हैं डम 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 बारात लेके, हुई गई शादी सुशील की। कराओ सुशील की शादी, देख लेना लड़की अपनी उंगली पे नचाएगी सुशील को, खाना बनाएगा देखना भी। यार ऐसा कुछ नहीं। ये कौन है? वैसी खेलो जाए बच्चा की यहाँ खोपड़ी में एकदम तुम। हाँ बहुत बड़ा घर ही है 20-20 का, जो वैसी खेली जाए। तुम्हारे लड़ा रहा क्या है? एक बात बताए दे रहे, हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अभी रुक जाओ 2-3 साल, हमारे घर आके सब लोग पूछोगे कि कहाँ कौन सी लड़की की शादी करा दी, इतनी अच्छी कौन जुड़वा लड़की हो तो बताओ। और देखे रहना कहीं तुमका गंजा करके जूतन से न पूजा जाए। अरे यार अब ये सब ना बोलो। नहीं बोल लेने दो इनको, बोल लेने दो, बोलो क्या बात है। यही बात है जो बता रहे हो, क्या बात है। अरे आप ज्यादा ना बोलो, बढ़ जाए मामला। नहीं बढ़ने दो भैया, हम ऐसे कहने बहुत सीधे हैं, लेकिन कोई हमसे बदतमीजी करता तो हम बहुत उजट हैं। उजट हो तो अब हमको मार लेवा के हम बैठे जा रहे जमीन में, कर लेवा के नंगई, कर लेवा के नंगई, मार लो फालतू बात न करो, ऊपर बैठो। अरे उतना बोलो जितना चल जाए, कि लगे कि सही आदमी बोल रहा। ये ना दिखाओ कि हमारा मुंह है डस्टबिन और देखो निकल रहा बड़ा 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 कूड़ा। हम कूड़ा ही तो निकाल रहे हैं, हम कूड़ा गाड़ी हैं। नहीं ऐसा है, सुनो, हमारा दिमाग न खराब कर, निकाले लगा जूता। नहीं उतारे लगा जूता, तुम्हारे तो ना मारे, अपने मारे लगा। कोई नहीं मारे, किसी को नहीं मारे। नहीं कोई शांति नहीं, ठीक है। ये सुशील की शादी नहीं है, मेरा इज्जत लूटन दिवस है। उतारो मेरी इज्जत, उतारो सब लोग मिलके। अरे यार क्या बात है। अरे भैया इतनी बढ़िया शादी कराई, किसी ने हमको पूछा कुछ, हमको कितनी इज्जत मिल गई, हमको कौन सा भारत रत्न मिल गया। हमने शादी में ठीक से खाना नहीं खाया, किसी ने पूछा। अरे रो नहीं यार, फालतू बहुत जोर है। अरे रोन दो, पता कैसे चली कि शादी वाला घर है। जब तक कहो कि आंसू ना गिरे, जब तक कहो जूता ना चले। हाय हाय। क्या हो गया, काहे रो क्या रहे हैं, क्या बात हो गई। ये सुशील है। तुम सुशील बेटा अंदर जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम कूलर सेट करो जाके आराम से। अरे हो गया सेट। हाँ तो जाओ बहुरिया के पास बैठो जाके, तुमको किसी चीज से मतलब नहीं, दुनिया समाज संसार में क्या हो रहा है। अरे नहीं, तुम जाओ बहुरिया पल्लू में बंध जाओ एकदम, बउआ बना पल जाओ उसकी गोदी में। क्या हो गया? नाराज है, क्या हो गया रट लगाए उतनी देर से। नहीं नाराज नहीं, गुस्सा तुम है। अंदर जाओ, राजसी सुख भोगो जाके, हम सब ऋषि मुनि यहाँ गर्मी में तपस्या कर रहे हैं। काहे के लिए? फूफा नाराज इसलिए है कि तुमने उनसे खाने के लिए पूछा।
पूछा सुबह से खाने के लिए, बताओ तुम। जाओ रसगुल्ला लेके आओ फूफा के लिए। नहीं, रसगुल्ला नहीं खाएंगे हम। खाए कैसे नहीं लेके आओ रसगुल्ला लेके आओ, खाएंगे। अरे यार, हम 3 दिन पुराने बचे सड़े हुए रसगुल्ला खाएंगे क्या? मरना है क्या? हाँ, अब हम तुमका मर गए तो चाहिए था। भूल गए हो जब अपनी थालिसनी वाला निकाल के दही देते रहे तो खा लेते रहो चबड़ चबड़। जब तुमका साइकिल 10 किलोमीटर दूर ले जाते रहे जलेबी खिलाए, भूल गए हो। हाँ तो सब ऐसा ना बाजी याद दिला डालना, लेकिन उससे मेरा सम्मान वापस नहीं आएगा। अरे कौन अपमान हो गया? गेंदा का माला, गेंदा का माला क्या है? गेंदा का माला चलो ठीक, उसके बाद हाँ, किसी ने देखा हमको? शादी में देखा किसी ने हमको? हाँ बहुत धुनवाई तो मची थी, कहाँ रहे हो? बता दे कहाँ थे, हाँ बता दे। हाँ बताओ। हम लैट्रीन में बैठे थे पूरी रात, क्यों? क्या है? क्योंकि पूरे गेस्ट हाउस में केवल एक इकलौती वो जगह थी जहां मेरा अपमान नहीं हो रहा। किसी ने मुझे बैठने को नहीं कहा, सब अंदर घुसते चले गए लेके बारात। शादी है, शादी है, शादी है। यार, फूफा किनारे खड़े, कितना मुश्किल दरवाजे है। पे गेंदा का माला पहने। गेंदे को माला? बेटा भाई सुशील की शादी है, दुल्हन आ रही, मेरे सैया सुपरस्टार, नाच गाना हो रहा। फूफा से कोई मतलब नहीं। फूफा की शादी हो रही थी क्या? हम भी हो आए लैट्रीन, चप्पल कहाँ हम। तो वहाँ क्या किया तुमने पूरी रात? प्रोबो ऐप चलाया, लाखों रुपया कमाया। Okay. इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। और बताओ हमने क्या किया? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। काहे नहीं करना चाहिए था? इसमें ओपिनियन दो, इन्वेस्ट करो, कमाओ, सब चप्पल कैटेगरी ढूंढो। मिलेगी, क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, इंटरटेनमेंट। जितना तुम्हारा नॉलेज मिलेगा उतना पैसा मिलेगा। हम कुछ और कह रहे हैं, लेकिन क्या प्रोबो क्या? अरे बहुत आसान है, सवाल मिलेंगे जैसे बताओ ऑस्ट्रेलिया एसएस सीरीज जीतेगी इंग्लैंड में? अगर हाँ जीतेगी तो बस क्रिकेट कैटेगरी में इन्वेस्ट किया, सही हुए, जीत गए, गूगल पे यूपीआई वगैरह से विड्रॉल हो जाता है। चलते लाइव मैच में तो इंस्टेंट प्रॉफिट रहता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो, 25 रुपए वेलकम बोनस मिलेगा। मस्त ऐप है, अभी डाउनलोड करते हैं प्रोबो। नहीं, प्रोबो है बहुत बढ़िया, लेकिन लैट्रीन में तुमको नहीं बैठना चाहिए था। जब हमसे किसी ने बैठने को नहीं पूछा तो क्या हम समधी के सर पे जाके बैठ जाएं कि दुल्हन के सर पे बैठ जाना के स्टेज पे? फिर वही तुम गधापे वाली बात कर रहे हो। गधापे वाली बात क्या होती? गधा शादी के वाली। टाइम खाना बन रहा था, टेंट पे 3 छिपकली थी। जब खाना बन गया 1 छिपकली बची, बताओ 2 कहाँ चली गई? खाने में गिर गई, खाने में गिर गई। वो कहाँ चले गए? खाने में गिर गई, शादी वाले खाने में। तो वो कहाँ गई बताओ ना? नहीं नहीं, खाने में गिर गई। हम लोगों ने खा लिया तो हम लोग मर जाएंगे, तुम जिंदा बचो क्योंकि तुमने नहीं खाया। ना खाया था और ना खाएंगे। बैठे रहेंगे इसे सड़ी गर्मी में, उतनी देर से बत्ती आ नहीं रही, सड़ते रहो। ये नहीं कोई आदमी अंदर से फोन करके पूछ ले कि क्या दिक्कत है। पावर हाउस में आग लग गई है, नहीं आएगी बत्ती। पावर हाउस में आग लग गई, लेकिन जनरेटर में आग नहीं लगी है। जनरेटर मंगाया जा सकता था। रिश्तेदार बिलबिला रहे, बिल 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 गर्मी में, लेकिन किसी को क्या फर्क है? बहुरिया के साथ अंदर कूलर तो सेट करे भाई, ले अंदर क्या जरूरत है इतना बत्ती? प्रॉब्लम क्यों हो रहा है भाई? यार उतनी देर से बत्ती उनकी बत्ती पसंद कर की रहे शादी हो। थी ना जगह पे जब भी। इंसान धरती पे आया था तब भी तो बिना पंखे बत्ती के रहता था, तब क्या बत्ती थी? जब इंसान नया नया धरती पे आया था तब नंगा आया था। चलो उतारो कपड़ा और नंगा चलो, बैठो चल के गली में, चिलचिलाओ चल के धूप में। दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। खुद की इज्जत सम्मान की बात करते हो और दूसरों को कितना सम्मान देते हो, दूसरों को कितना बहुत इज्जत दे लेते हो। यही सम्मान है नंगे बैठो चल के। यार मल्ल युद्ध कई के मनी हो का तुम लोग? नहीं बता दो। ये शांत रहो, चुप, एकदम चुप। ये लो 51 रुपए, बिचवानी भैया, अवार्ड वापसी। वापसी? अब हमारी इज्जत 0 रुपए की हो गई। मनाओ मेरा इज्जत लूटन दिवस, मनाओ आराम से। बस करो अब, प्रमोद बहुत देर से देख रहे हैं। हाय किचकिचबाजी साली फालतू की बात पे। फालतू एक तो बात तुमको लग रही है, फालतू की बात है। कहाँ साले फालतू की बात है? Okay. लग रहा है। प्रमोद बेटा कोई बात नहीं, बहुत से लोग हैं जिनकी दुनिया में इज्जत नहीं है। अपने आप को कह रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है। क्या वो लोग नहीं जीते? तुम्हें भी जीना होगा प्रमोद, खुद को संभालो। ओह माय गॉड। विक्टिम कार्ड। ये स्वीकार करो कि तुम अब लोगों के लिए वो फल हो जिसे डलिया से निकाल के फेंक दिया गया है। संभालो प्रमोद, तुम्हें जीना होगा, जीना होगा, ऐसे ही कुछ जीना। बोलने लगे हैं।
अब तुम्हें बाउंस बैक करना। मतलब बहुत हो रहा तो अखंड टाप मार देंगे। नहीं मार सकते हो, तुम छोटे हो, मैं दिमाग न खराब कर देना। मार ले। जब बारात में भिगो के गीले गोबर का सना हुआ जूता मार दिया तो कंटाप भी मार लो। क्या तुमको बारात में कर दिया क्या? ऐसे अंदर होता हो जाता है। भैया क्या यार, तुम्हें अभी तक चप्पल नहीं मिली? नहीं चप्पल मिल गई, कह रहे मोटम पानी नहीं आ रहा का। पानी डालना है? हाँ। चड्डी पहने हो? हाँ? चड्डी पहने हो? हाँ आओ का। तो चलो तो भाई आओ बाहर निकल के, ये पानी की बाल्टी धरी ले जाओ। तुमका कौन हुआ तुम्हारे साथ है जा ना जाई। लेकिन मोटर क्या नहीं चल रही? तुमको क्या दिक्कत है, मोटर का है नहीं चल रही? तुम पानी डालो ना। लाओ पहले मोटर में देखिए क्या दिक्कत का है नहीं चल रही। अरे अरे यार, उसको पकड़ो जाके, नहीं मोटर में चिपक देंगे तभी एक आदमी लाश बन जाएगा। बत्ती नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आ गई तो? नहीं आ रही बत्ती तो कैसे आ जाएगी? जब पावर हाउस में आग लगी तो कैसे आ जाएगी बत्ती? आ गई अगर तो क्या होगा? तो तुम जिम्मेदारी लोगे किसी की मौत की? बत्ती नहीं आएगी। आ गई अगर तो मूर्ख चंद तुम जिम्मेदारी लोगे, हमको बस इतना बता दो। बत्ती नहीं आ सकती पावर हाउस में, जब आग लग गई तो कैसे बत्ती आ जाएगी? तो हमको ये बता दो। नहीं बत्ती अगर आ गई तो चलो। हम नहीं जा रहे भैया, मोटर छूने नहीं जा रहे भैया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं हम देखो, तुम चलोगे, तुम छुओगे चल के मोटर? बत्ती नहीं आएगी, बत्ती नहीं आएगी, बत्ती नहीं आएगी। चलो फिर तुम चलो, नंगा बैठो चल के, हम तुम्हारा नंगा तार बांध रहे, पानी बैठो चल के। चलो तुम्हारे बात रहे ना, तुम क्या फालतू बात करते हो हमसे? कह दे बात कर लेना। आओ फिर चलो, आओ तुमको ले चले। बत्ती नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। पंखे की बात भी अच्छी की है ना। और पंखा अब बोलिए बिचवानी। बैठो नहीं, अभी छूले तो चल के करके लटक जाते। आखिरी शादी रहती है सुशील की। नहीं सही कह रहे हो प्रमोद, सही कह रहा है। फूफा बात सही कहीं कहीं बात फूफा सही रहती। फूफा की जय जयकार करो। नहीं, हमको जय जयकारा नहीं लगवाना है, बस हमको कोई दो शब्द इज्जत से बोल देता, उसी में मेरा कलेजा पसीज जाता है। लेकिन नहीं, हमको लोग समझ नहीं पाते, लेकिन हम बहुत देवता आदमी हैं। बात सही। जाओ धुनाओ, एक कोल्ड ड्रिंक लेके आओ बड़ी वाली, पिलाओ। हम जाए होगा दीवारन से कही रहे हैं। हमसे आज तक इस घर में किसी ने काम नहीं कहा है। पाँव देना है। हम मान्य हैं, यहाँ के दामाद हैं। हाय। ये आदमी बड़ा होकर फूफा बनेगा। अरे यार तुम चुप रहो। सुशील से हम कह रहे हैं, सुशील 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 अंदर कर क्या रहा है यार? वहाँ पे अंदर घुसा हुआ, रुको हम देखे जा। अरे यार अंदर बहुरिया कमरे में ना जाओ, खांस के जाना। इतना सारा चिल्लाटा मचा भी खांसना रह गया बहुरिया कमरे में जाने के लिए। सुशील, ओ सुशील। हम पहले कह रहे थे कि आपको इतना डांस नहीं करना चाहिए था, जब आप थक जाती हो तो आपने क्यों डांस किया? सुशील जीवन की राहों में तेरी ज़रूरत, ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी। भाई यहाँ पर भी होने वाली शादियों में ना ये चीज़ ज़रूर पाई जाती है कि शादी से पहले फूफा फूफी मासा मासी और साथ में मामू मामानी, ठीक है ना। इनमें से कोई ना एक रिश्ता जो है ना वो ज़रूर बगैर किसी बात के मुंह बना के बैठा होगा। एक ये, या दूसरी चीज़, शादी से पहले कोई ख़ानदान में एक ऐसा बंदा होगा जो मरने के किनारे पहुंचा होगा। सारों को टेंशन होगी शादी से पहले ये बेचारा मर ना जाए। यार, वैसे ना हमारे यहाँ पर सीरियसली मैंने ये चीज़ देखी है कि ये
बहुत ज्यादा है कि जब भी कोई शादी होने वाली होती है ना, या तो कोई मर जाता है या फिर वो शादी के करीब करीब उसकी ऐसी तबीयत होती है कि सबकी ना मतलब माइंड यही होता है, डर लगा होता है कि हाय कोई खबर ना आ जाए कि हाँ। और अगर क्या शादी तक पहुंच जाए तो शादी वाले दिन कोई ना कोई कांड इस तरह का हुआ होता है। नहीं, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि अभी आकर थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गई हैं चीज़ें, पहले हाँ। ज़्यादा हुआ करती थी। और वैसे फुफ्फा फुफ्फी वाले, वैसे फुफ्फा वाला तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, मैंने फुफ्फियों पे काफ़ी ज़्यादा मीम सुने हुए हैं कि फुफ्फियाँ जो ऐसी होती हैं। मैं भी फुफ्फो हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी वाली फुफ्फो, मेरी बहनें भी बहुत अच्छी वाली फुफ्फो है, हम लोग ऐसे वाले नहीं हैं और ना ही होगी आने वाले टाइम में। मैं भी बहुत अच्छे वाला चाचू हूँ हाँ, भाई। हम लोग बिल्कुल Cool. chill, हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं देते हम लोग। लेकिन खैर भाई, बात करते हैं सीरियस नोट पर बात करते हैं, तो भाई काफी अच्छी तो पहले भी situation सीरियस ही बनाई बात थी। कर रहे थे हम। हाँ, तो काफी अच्छी सिचुएशन बनाई हुई थी। फुफ्फा जी जैसे तप रहे थे और उनको अपनी वैल्यू ही बड़ी थी। और लिटरली ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं फंक्शंस पर जो मतलब ये हमें तो पूछा नहीं किसी ने, हमें तो खाना नहीं किसी ने पूछा, हमें तो किसी ने आगे बैठना नहीं पूछा, हमें तो किसी ने ये नहीं कहा कि स्टेज पर आ जाओ। आई मीन इतनी टेंशन घर वालों को होती है और इतनी सारी चीज़ें करने वाली होती हैं। इंसान उनको देखे, ये इंसान मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो कर रहा हो, लेकिन फिर भी करना पड़ता है इसलिए क्योंकि जब हमारे भी भाई की शादी हुई थी, उमर की शादी हुई थी, तो हम भी एक एक टेबल पर जाकर खाना खाया। आपने किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, अच्छे से अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ बता दे। वैसे हम लोगों ने सिस्टम ऐसा किया था कि हम लोगों ने सबकी टेबल पर खाना रखवा दिया था और एक हाँ। बुफे वाला भी करवा दिया था, ताकि जो जिस तरीके से पसंद करता ना वैसे दे। लेकिन उसमें ना एक और चीज जो है अक्सर आपको देखने को मिलती है कि भाई कुछ लोग बीच में ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने सब कुछ खाया होता है, लेकिन फिर जान रहे हमें तो रोटी नहीं मिली। अच्छा, पता क्या कहेंगे, और कुछ तो शादियों में मैंने ये भी देखा है कि लोगों की ये कोशिश होती है कि इसी तरीके से इनका खाना कम हो जाए हाँ। और हम इनकी बदनामी करें। यार ये हकीकतन हाँ, जो है ये मैंने आपको यहाँ पर काफी बहुत ज्यादा ज्यादा देखने को देखा मिलता है। जानबूझ के इतना इतना डालेंगे कि भाई खाना वेस्ट करेंगे कि Exactly. क्या नाम लेते हैं, किसी ना किसी तरह जो है ना एक चीज ये हो जाए कि भाई खाना जो है वो थोड़ा पड़ गया है, इन्होंने हमें नहीं बीच में डाला। और होते ही बहुत क्लोज वाले रिश्ते हैं जो इस तरह आपके साथ करते हैं कि भाई इन्होंने हमें बीच में नहीं डाला तो अब जो है ना हम जरा इन्हें इस तरफ जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन फिर बात वही हो जाती है, जब ऊपर वाला जो है इज्जत रखे फिर जो है वो सारी चीज़ें सर्वाइव हो जाती है। लेकिन इसमें फूफा जी जो है ना उन्हें ज़्यादा ये थी कि भाई लड़की जो है वो मेरी पसंद की नहीं आई, जो दूसरी है उसकी पसंद की आई। और एंड तक अगर देखे तो एंड तक पहुंचे पहुंचे फूफा जी की बात सच भी होगी जब फूफा जी ने कहा कि लड़की उंगलियों पे नचाएगी। यार उंगलियों पे नचाने की बात नहीं होती। देखो, जो मुझे लगता है जो इनिशियल फेज होता है ना उसमें ऐसे ही लोग जो है वो अपना प्रेम जता रहे होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं भैया पुराना हो गया, सब कुछ अब रूटीन पर आ जाओ। कोई मेरा नहीं ख्याल है। और पता क्या, देखो अगर हस्बैंड और वाइफ मुझे लगता है एक दूसरे के पाँव दबा भी देते उसमें बुराई नहीं है, लेकिन पुराने ख्याल के जो लोग हैं मुझे लगता है कि उनको हाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम पर एक ही चीज़ होती है कि जो बीवी है बस वो ही कर सकती है। अगर हस्बैंड भी करते तो कोई बुरी बात नहीं है बिल्कुल इसमें। ऐसा मतलब ही। मैं तो बुरा नहीं समझती इस बिल्कुल चीज़ को। ऐसे ही है, लेकिन बंदा दरवाजे की कुंडी भी लगा लेता हाँ, है बगैर कुंडी लगाए जो है। अच्छा, तो ये भी होना चाहिए ना कि आपको भी तो नॉक करके जरा जाना चाहिए। यार आपको पता है पुराने लोग जो हैं वो कहाँ पे हाँ, वो करते हैं, नहीं वो तो करते ऐसे ही होते। सीधा आते हैं, दरवाजा खोला, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, सीधा सीधा जो है अगला बंदा ऐसे हो रहा था, कि ओके ये क्या एकदम हो गया। लेकिन बीच में जो है ना जो बच्चा बीच में एक बनाया गया था, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इस तरह की कन्वर्सेशन में उन बेचारों को मार जो है वो पड़ जाती क्योंकि है, सबका गुबार वो उन पे सबका निकलता गुस्सा जो है उसी छोटे बच्चे पर जो है उतर जाता है। और बीच में जो है ना जो घर के दामाद होते हैं वो भी कुछ इसी तरह के ही यार मैं होते भी हैं। इसी पॉइंट पर आने लगी थी कि मुझे ये नहीं समझ आता ये जो दामाद होते हैं ये इतने दादा क्यों बन रहे होते हैं, लाइक दादागिरी क्यों दिखाते हैं। और ये हर जगह पर होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक चाहे कितने भी मॉडर्न टाइम हो जाए, बट यू नो ये मुझे लगता है ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर मैंने देखा है कहीं ना कहीं पर आकर ना बड़ा होता है कि हमारी इम्पोर्टेंस, हाँ, और वो बड़ा value। छोटी छोटी सी चीज़ों को फील कर लेना, हमारी इज्जत नहीं हुई, हमारा ये नहीं हुआ और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ। हमें पूछा नहीं, यार, हम क्या नाम लेते हैं उधर बैठे रहे, किसी ने आकर हमें उठाया नहीं, गोद में उठाकर हमें वहाँ बिठाया। किसी ने कहा ही नहीं कि आके हमारे साथ तस्वीर लो। तो ये चीजें वाकई जो है आपको बहुत और एक नॉर्मल अलग रूटीन तरह में। से मूवी बनाकर बैठे होना है, मतलब और फिर उसके बाद बताना है। उस टाइम नहीं क्या नाम लेते हैं फील हाँ। करना, शादी के बाद ये सारी बातें जो है जब वो इवेंट गुजर जाता है ना फिर ये बातें जो है वो आपको सुनने को मिलती हैं। ना लास्ट वाला सीन बड़ा मजे का था जहाँ पर फुफ्फा जी अंदर चले गए थे ना और ऐसे वो ड्रेस पर लाइट्स पड़ रही थी और कमरे की लाइट भी लाल थी। हाँ, लाइट भी लाल थी, बट ये लाइट लाल थी। और मुझे इसकी ना एनिमेशन बहुत अच्छी लगी, स्पेशली जब लाइट आती पंखा। है,
पंखा चलता है, एक तो पंखा जो चलता है और उसके बाद जो मतलब पंखे की आवाज आती है। फिर जो घर को भी जैसे सजाया हुआ शादी वाला जो घर होता है, पीछे साइकिल पड़ी हुई है, हाँ। हैंड पंप आपको नजर आ रहा है, फिर वो जो हमारे ट्रेडिशनल बटन नजर आते हैं ना स्विच बोर्ड के, और साथ एक हाँ। लाल बत्ती लगी होती है, Exactly। वो भी तो इसमें कोई शक नहीं मेरे को जो छोटी छोटी डिटेल हाँ, आपको बहुत देखने को अच्छा, मिलती है। बिल्कुल। घर जैसे बनाया उसमें हैंड पंप लगा हुआ है, फिर बेसन दुल्हन लगा का जो हुआ है। रूम सजाया हुआ है, हाँ अच्छा, उसके बैकग्राउंड पर वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे वॉलपेपर हाँ। है ना, मतलब छोटी छोटी चीजें बड़ी अच्छी इसमें बनाई गई Attract करती हैं। हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी मजा आया देखने का। आप जरूर बताइएगा कि आपने ऐसी सिचुएशन कभी देखी है, किसी के फूफा फूफी ताया ताई कोई भी इस तरह का हो जिसने इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया हो, और आप लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। ये मत बोलिएगा कि कोई नहीं होता, खानदान में कोई एक तो जरूर ऐसा बंदा होता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो बिल्कुल। जरूर बताइएगा वो स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।